आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 5 साल में प्रदेश में नहीं हुआ कहीं भी दंगा, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए गए सभी धर्मों के पर्व। राज्यसभा के लिए प्रदेश की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू। 31 मई तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन पत्र। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अगली सुनवाई 26 मई को। एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट पर सभी पक्षों को आपत्तियां दर्ज कराने के लिए दिया गया 1 हफ्ते का समय। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने की स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड को रखने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा मोबाइल ऐप की शुरुआत। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव की श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के दूसरे दिन कल विधानसभा में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कानून व्यवस्था के विषय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई कर रही है। महोदय, पिछले 5 वर्षों के अंदर भी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई की और फिर इस बात के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कह रहे हैं कि सरकार अपराध और अपराधियों के मुद्दे पर बिना किसी की परवाह के बगैर अपनी कार्रवाई को जारी रखेगी। सुरक्षा अधिकार, सबको सुरक्षा का अधिकार सबको देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कोई व्यक्ति सरेआम अपराध करे यह किसी भी प्रकार से सरकार स्वीकार्य नहीं कर सकती। और खासतौर पर महिला संबंधी अपराधों को लेकर के एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हमारी सरकार ने 2017 में आने के तत्काल बाद किया था। एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन के साथ ही प्रदेश के अंदर 218 महिला संबंधी अपराधों को रोकने के लिए पॉस्को कोर्ट की स्थापना भी सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश आज देश में नंबर 1 है, इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार मौका दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल से प्रदेश में कहीं भी दंगा नहीं हुआ। कानून व्यवस्था के मामले में यूपी एक नजीर बना और सभी धर्मों के पर्व शांतिपूर्वक संपन्न कराए गए। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज देश के अंदर नजीर बनी हुई है। 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे, बड़े दंगे हुए थे। महीनों तक मुजफ्फरनगर, बरेली, लखनऊ, कानपुर, कौन सा ऐसा जिला था जहां पे दंगे न हुए हों? 5 वर्ष में कोई दंगा, 17 से 22 के बीच में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं। और नई सरकार के गठन के बाद रामनवमी के अवसर पर देश के अंदर 7 राज्यों में दंगे हुए, यूपी में कोई दंगा नहीं। हनुमत जयंती के अवसर पर कोई दंगा नहीं। महोदय, यही नहीं, हमें हर जगह से शिकायत आती थी, बुजुर्गों के द्वारा, परिवार की महिलाओं के द्वारा, बेटियों के द्वारा, माताओं के द्वारा कि नवजात शिशु हैं या कोई बीमार व्यक्ति है, अनावश्यक माइक धर्मस्थलों से उतरने चाहिए, शोरगुल बंद होना चाहिए। हम लोगों ने एक अपील की, 1 लाख से अधिक माइक या तो उतरे हैं या उनकी आवाज कम हुई है। इससे पूर्व कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार में जितनी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं वह सरकार के दावे को खोखला साबित करने के लिए काफी है। इस बीच विधानसभा में पूर्व दिवंगत सदस्यों को याद करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
उधर विधान परिषद में भी विपक्षी सदस्यों ने महंगाई, बिजली और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा। सरकार की ओर से नेता सदन और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रदेश में 70 वर्षों में पहली बार झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को पक्के मकान और बिजली के कनेक्शन मिले हैं। सपा सदस्यों द्वारा प्रदेश में बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने का मामला तथा शिक्षक दल के नेताओं द्वारा वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन से संबंधित मामले को उठाया गया। इस मामले में सरकार द्वारा दिए गए जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा के लिए प्रदेश की 11 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन पत्र 31 मई तक दाखिल किए जा सकेंगे। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 3 जून को नाम वापस लिए जा सकेंगे। 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और शाम 5 बजे से मतगणना होगी। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के 31 सांसद हैं। इनमें से 11 सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है। जिन 11 सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है उनमें भारतीय जनता पार्टी के 5, समाजवादी पार्टी के 3, बहुजन समाज पार्टी के 2 और कांग्रेस के 1 सदस्य शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले की कल वाराणसी के जिला और सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। जिला और सत्र न्यायाधीश डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर आवेदन आदेश 7 नियम 11 पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 26 मई तय की है। इसी दिन दोनों पक्षों को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी सर्वे रिपोर्ट की कॉपी भी दी जाएगी। 26 मई को होने वाली सुनवाई के दौरान यह भी तय होगा कि किन किन आवेदनों पर सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर की जानी है। वहीं अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट पर दोनों पक्षों को आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी, तूफान, बारिश एवं आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से प्रभावित जनपदों के जिलाधिकारियों को पीड़ित व्यक्तियों और परिवारों को निर्धारित मानक के अनुसार तत्काल राहत वितरित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मदद पहुंचाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनहानि, पशुहानि तथा फसल क्षति के संबंध में आकलन कराकर विस्तृत आख्या उपलब्ध कराने के शासन को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी जनपदों से फीडबैक लेकर आवश्यकता अनुसार तत्काल जरूरी कदम उठाए जाएं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि समाज के प्रति जागरूकता किसी भी नागरिक का सबसे पहला कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों, समाज और देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। राज्यपाल कल लखनऊ में मोतीनगर स्थित लीलावती मुंशी निराश्रित बाल गृह में स्वर्गीय रानी लीला राम कुमार भार्गव के 100 जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित वार्षिक उत्सव को संबोधित कर रही थीं। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि रानी लीला राम कुमार भार्गव ने समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। बाल कल्याण के क्षेत्र में उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। इस अवसर पर श्रीमती पटेल ने लीलावती मुंशी बाल गृह परिसर में निराश्रित बच्चों के लिए नवनिर्मित हाल का उद्घाटन किया और बाल गृह में सुविधाएं बढ़ाने के लिए संस्था को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड को रखने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आभा ऐप NDHM हेल्थ रिकॉर्ड्स ऐप का ही नया रूप है। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप में उपलब्ध सुविधाओं के माध्यम से व्यक्ति कभी भी और कहीं भी अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कानपुर देहात स्थित अपने पैतृक गांव परौंख के आगमन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और DGP देवेंद्र सिंह चौहान ने कल परौंख पहुंचकर वहां चल रही तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था और अन्य विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अपने पैतृक गांव परौंख में 3 जून को पहुंचने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 5 साल में प्रदेश में नहीं हुआ कहीं भी दंगा, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए गए सभी धर्मों के पर्व।
राज्यसभा के लिए प्रदेश की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू। 31 मई तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन पत्र। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अगली सुनवाई 26 मई को। एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट पर सभी पक्षों को आपत्तियां दर्ज कराने के लिए दिया गया 1 हफ्ते का समय। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने की स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड को रखने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा मोबाइल ऐप की शुरुआत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।